हाँ जी, बेगूसराय बिहार से। महाराज जी, सर्व बाधा निवारण का क्या उपाय है? राधा राधा, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। सर्व बाधा विनिर्मुक्ता, बहुत से मंत्र हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, पर हम सबका सार कहते राधा 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 राधा। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। आप जबकि देखो तो कोई बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। समस्त बाधाओं को नष्ट करने के लिए राधा नाम है। राधा 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 रटो और फिर देखो, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हर नाम जपत जय। जो हरि स्वयं जपत हरि विवस्तव, नाम प्रतिपद विमल मनसितव, ध्यानते निमिष नहीं टरिवो। हरि रसना राधा राधा रट, जो राधा नाम हरि स्वयं रटते हैं, वो राधा नाम जो जप रहे हैं, उनको कोई विघ्न नहीं सता सकते। हाँ, विघ्न आएंगे, अपना रूप फैलाएंगे, पर आप में क्षमता होगी कि उस विघ्न को रौंद कर चले जाओगे। नाम जप करो, नाम जप करो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे ही प्रभु के अनंत नाम है, सब नामों में सब सामर्थ्य है, पर मुझे प्राण प्रिय राधा नाम है। मेरा सर्वस्व जीवन राधा नाम है। गुरुदेव, हम शिव शिष्य हैं। शिव जी के अनुगामी हैं महाराज जी। तो साम सदा से जपो, गुरु ने दिया है तो फिर बोला क्यों? बोला नहीं जाता, गुरु मंत्र नहीं बोला जाता सभा में। और आप कभी गुरु मंत्र मत बोलना, ठीक है? वहां भूल से हो गया। तो देखो, हर समय गुरु मंत्र नहीं जपा जा सकता। गुरु मंत्र जपा जाता है पवित्र अवस्था में। हर समय नाम जपा जा सकता है, मंत्र नहीं जपा जा सकता। मान लो आप लघुशंका गई, शौच गई, आपके वस्त्र पवित्र हैं, कई तरह से घर गृहस्थी में अपवित्रताएं होती है, तो उस समय मंत्र नहीं जपा जा सकता, तो उस समय नाम जपा जा सकता है। तो ये साम सदाशिव नाम हर समय जपो, और जब आप पवित्र हो तब गुरु मंत्र जपो। हाँ, भगवान शिव तो आपको सही बताए, भगवान शिव ही तो राधा बने बैठे, और कौन है? गौरांग गंगाधर है ना, वही तो राधा वाले बैठे, और कर तो अभी समझ नहीं पाए। साम सदा से जपो और पवित्र अवस्था में अपने गुरु मंत्र को जपो, ठीक है? मंत्र जपना चाहिए या नाम? पवित्रता में गुरु मंत्र जपना चाहिए, और जब शरीर पवित्र ना हो तो नाम जपना चाहिए। विद्यानंद जी, राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी भक्ति बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? भक्ति का तात्पर्य आप किससे लेते हैं? घटने बढ़ने में भजन से महाराज। हाँ, भजन से। भक्ति का तात्पर्य कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। सिद्ध रसिक महापुरुष जो हमारे वृंदावन के हैं, वो कह रहे हैं मन की वृत्तियां होती हैं जो 3 गुणों के आधार पर चलती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारे अंदर सतोगुण की वृत्ति अधिक होगी तो भजन बहुत अच्छा होगा, मन लगेगा। और जब रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां होंगी तो भोग विलासता प्रमाद स्थिति की तरफ मन जाएगा। तो हमको ये चाहिए कि अगर भजन नहीं भी हो रहा तो हम हैं किनके? प्रभु के हैं ना। तो हम अपनी निष्ठा पे बने रहे, मन भजन में नहीं लग रहा है, लेकिन हम भजनाभ्यास न छोड़ें, गाहे न दूजी चाल। हम कहीं मनोरंजन में न फंस जाए, हम कहीं प्रपंच में न फंस जाए। मन की वृत्तियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में रहना है। हम स्वयं भी तो शरणागत हैं। मान लो, तन से शरणागति, वचन से शरणागति, मन से शरणागति और स्वयं से शरणागति। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाचिता। सोहम माने मैं से, तो मैं शरणागत जो हुआ है वो भजन से नहीं हुआ, हमारा प्रभु का स्वयं का संबंध है। भगवान कह रहे ना, ममई वांशो, मेरे तुम अंश हो भक्ति मार्ग में। तो हमारा तो भगवान का स्वतः सिद्ध संबंध है। अब इस समय अगर मन नहीं लग रहा तो हम तो प्रभु के हैं ना। हम में और मन में अंतर है। मन अंतःकरण का क्षेत्र है और हम अविनाशी भगवान के निज अंश क्षेत्र है। अगर उस समय विवेक काम करे और हम मनोरंजन में न फंस जाएं तो हमारा फिर भजन चलने लगेगा। गुण का प्रवाह तीनों का चलता रहता है। कभी कभी एकदम वासना में चित्त हो जाता है,
कभी एकदम उपासना में चित्त हो जाता है, कभी वैराग्य में चित्त हो जाता है, कभी राग में हो जाता है। इसी को एक रस लाने के लिए तो उपासना और साधना की जाती है। तो हम दूसरी चाल ना गहलें, बस इतना हमें ध्यान रखना है। दूसरी चाल, भगवत प्रतिकूल कोई हम कार्य न कर लें। प्रतिकूल से विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूल लेने, अपने आराध्य देव इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार ही हमारा चरित्र रहे। कहीं हमारे कोई आचरण, कोई वार्ता, कोई व्यवहार या कुछ मनोरंजन, फिर हमारा लौट करके भजन में आना कठिन हो जाता है। भजन से बाहर होना तो सरल है, लेकिन लौट कर भजन स्थिति में आना कठिन है। तो कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। मन सबसे बड़ा गतिवान है। एक सेकंड में बंबई पहुंच जाएगा, एक सेकंड में, अगर हम गए हैं तो एक सेकंड में विदेश पहुंच जाएगा, बहुत उसकी गति है। मन तो चंचल सबनते, याको कौन उपाय, याको कौन उपाय, इसको कैसे हम घसीट कर लाएं? तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसकी साधना है निरंतर नाम जप, और सत्संग इसमें बहुत बड़ी सहायता करता है। तो हमें लगता है जिस समय हमारा मन भजन में ना लग रहा हो, अगर उस समय संत महापुरुषों के वचन सुने जाएं तो बहुत जल्दी हमारी स्थिति वापस आ जाएगी। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग तुरंत सहायता करता है। कोई न कोई वचन ऐसे आ जाते हैं जिससे फिर हमारा मन प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में लग जाता है। नहीं तो इस समय ऐसी बाहुल्यता भोगों की, विषयों की और प्रपंच की है कि भजन करना बहुत कठिन है। देखो, अपने लोग साधु महात्मा है, भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, संसारी पुरुष थोड़ी जानते हैं अपने लोगों को कि जो हमें अनुकूलता भजन की चाहिए वो तो गई। मोबाइल है इतना बड़ा, अब इतना बड़ा मोबाइल है, वो अनुकूलता भजन की सोचो आप। थोड़ी थोड़ी देर में कुन्न कुन्न करता रहता हो, ना कोई करे तो कंपनी करती रहती है। कंपनी है इधर उधर के, किसका आया? अब हम अंतर्मुख कब हो? सर्वात्मना न विसजेत बहिरेंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करना। अध्यात्म स्थिति में अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अब वो बार बार नंबर आ रहे हैं, बार बार। अच्छा, भरोसा भगवान का लेकर के चला जाता है भक्ति में, और भरोसा नंबरों का हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं इस समय भजन करना बहुत कठिन है। तो ये मोबाइल जो है बहुत सहयोगी भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारी विकार। अगर हम मोबाइल के विकारों का त्याग करके गुणों को स्वीकार करें, केवल सत्संग और भगवद वार्ता आदि सुनने का प्रयोग करें, अन्यथा जो अत्यंत आवश्यक हो तो नहीं तो स्विच ऑफ करके रखें। नहीं, मोबाइल बहुत बड़ा यंत्र माया ने फेंक दिया जो भजन के लिए बहुत नाशकारक है। एक मछली की क्रीड़ा सौभरी जी ने देखी तो 50 ब्याह किए मानधाता की पुत्रियों से, और तुम मोबाइल में गंदी बातें देखोगे, तुम साधना कर पाओगे? एक विचार करो, एक वैश्या के साथ गलत आचरण करते हुए अजामिल ने देखा, पूरा जीवन भ्रष्ट हो गया, और तुम रात में एकांत में होकर के मोबाइल से गंदे विषय देखो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? क्योंकि चित्त वृत्ति का अपहरण करने वाला बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रच दिया माया ने। पहले ठाकुर जी की छवि यहाँ साधक या गुरु जी की छवि, अब वो स्मार्ट मोबाइल। बहुत बच के रहना है, बहुत बच के रहना है। तो इसीलिए हमको गाहे न दूजी चाल, दूसरा रास्ता हम ना अपनाए मनोरंजन का। अगर भजन में मन न लगे तो सो जाओ जाके, घंटा 2 घंटा में फिर भक्ति आ जाएगी, फिर भजन में मन लग जाए। लेकिन कोई गलत आचरण, कोई प्रपंच, तो वो हमारी बुद्धि को खराब कर देगा। जी, श्याम कृष्ण त्रिपाठी जी प्रतापगढ़ से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं पहले नास्तिक था, लेकिन कुछ वर्ष पहले मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं शिव जी के प्रति समर्पित होता गया। आपसे प्रेरित होकर सांब सदाशिव का नाम जप करता हूँ। गुरुजी, मेरे मन में कभी कभी ये विचार आता है कि क्या नाम जप के बल से मैं, उद्दंडता है थोड़ी। बच्चा अपने बाप को ना माने तो बाप का क्या बच्चा नहीं है वो? विचार करो, तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे। ये लगता है बच्चा है तो आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, मानोगे तो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। नहीं मानोगे तो भी वो वायु फ्री दे रहे हैं आपको, पृथ्वी दे रहे हैं, सूर्य, आकाश, जल, जीवन, और वो आपको प्यार करते हैं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे सब मम प्रिय। सब में नास्तिक भी आ गया ना, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। लेकिन हम क्या है कि बौद्धिक स्तर पर जब भोगों में लग जाते तो हमारी बुद्धि और मन मलिन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है। कृति है
तो उसका रचनाकार तो होगा ना, रचना है तो उसका रचनाकार भी तो होगा। कोई है जिसके शासन से अनंत ब्रह्मांड चलते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। और हम भगवान के अंश हैं, इसकी पहचान बाप के कुछ लक्षण बेटे में मिलने चाहिए। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने, तभी तो माना जाता है कि ये अमुक का लड़का है। क्या? क्योंकि कुछ मिलता जुलता है। पहली बात, हम सदैव सुख चाहते हैं। हमें उत्तर देना इसमें कि आप चाहते हैं? नहीं, कोई भी दुख नहीं चाहता। हम सब सुख चाहते हैं और पूरा चराचर जीव सुख के लिए भाग रहा है। मानोगे ना बात? क्यों? हम सुख सिंधु के बच्चा है। हमारे भगवान सुख सिंधु हैं तो हम सुख सिंधु के बच्चा हैं। दूसरी बात, हम कोई भी मरना नहीं चाहते। पक्की बात है ना? मरने से सबको डर लगता है। हम अविनाशी के बच्चा है, इसलिए हम अविनाशी होना चाहते हैं। मरने से सब बचना चाहते हैं। तीसरी बात, हम सब बड़े बनना चाहते हैं। जिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे हम चोर ही क्यों ना हो, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट में हम नंबर 1 में पहुंचना चाहते हैं। क्यों? हम नंबर 1 के हैं बेटे, वो एक ही है, सबसे बड़ा है। ये सब लक्षण मिलते हैं हमें। हमारा जो पिता है परमात्मा, वो मिलते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए तुम्हारे ना करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। भगवान तो है ही। अगर वो भगवान, अच्छा तुम्हारे शरीर को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तुम्हारी बुद्धि को किसने बनाया? तुमको जो कुछ मिला किसने दिया? तो मानना पड़ेगा बेटा कि तुम भगवान के हो। नहीं, नास्तिक का मतलब होता उद्दंडता और कुछ नहीं। नहीं, समझ जाओ, अच्छे अच्छे नास्तिक अंतिम तक समझ जाते कि कोई है नहीं। जैसे विज्ञान है, तो एक बहुत बड़े भारत के विज्ञान के यहाँ आए थे, तो उन्होंने जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जहां से हमारा विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म आपका प्रारंभ होता है। हमारा विज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है। कोई भी ऐसा बौद्धिक स्तर का जो भगवान को ना मानता वैसा नहीं। जैसे डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर है, आप उनसे कहो कि इनको बचा दो तो कहेगा प्रयास हम, लेकिन सफलता मिलना ना मिलना वो भगवान के ऊपर है। ऐसे करता है ना, वो प्रभु के ऊपर है, वो भगवान के ऊपर है। तो कोई है मालिक। अब हम ना माने, हमारी उद्दंडता है, नहीं तो मालिक तो है ही ना, भगवान तो है ही ना। खूब अच्छे से चलो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जीवन परम मंगल में हो जाएगा। अगर आप नाम जप करोगे तो लोक परलोक में सर्वत्र आनंद रहेगा। हृदय शीतल है, हृदय प्रसन्न है, इससे बड़ा सुख नहीं। रुपया है और हृदय जल रहा है वासना से, तो इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? क्योंकि जब मरेगा तो ये रुपया जाएगा क्या? सोना लाद के ले जाएगा, ये पद लाद के ले जाएगा, ये शरीर लाद के ले जाएगा? नहीं, नाम जाएगा। भगवान का जो चिंतन किया, भजन किया, वो साथ जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, नास्तिक नहीं हो। अब ऐसा कहना भी मत और खूब नाम जप। महाराज जी, मेरे मन में कभी कभी ये विचार भी आता है कि क्या नाम जप के बल से मैं कभी शिव जी के साक्षात दर्शन कर सकूंगा? मैं आंख बंद करता हूं तो कभी क्या ये संत महात्मा ऐसे जीते हैं क्या? बिना भगवान के जीते हैं क्या? ऐसा मत समझो कि कोई मतलब भगवान ऐसे देख पाओगे जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं। बस प्रबल लालसा हो जाए। रुद्रश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासाम आविर्भूत छौरिष्टमय मान मुखा मुझा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। जब गोपी जन एक साथ रुदन करने लगी, भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो गए, तो उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए, दर्शन। तो चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे शिव जी कहो, वो तत्व एक ही है, रूप वो विविध धारण किए हुए। तो खूब नाम जप करो, अंदर से रो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। अपने प्रभु के लिए रो कि हे श्याम सदाशिव कभी कृपा करो, दर्शन दे दो। तो बहुत करुणामय शिव जी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। करुणा का साक्षात बपू है, करुणा स्वरूप। और इतने आशुतोष है, आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, और ढरदानी मतलब विचार ना करने वाले, जो मांगो सो दे दो, वो तत्क्षण देने के लिए तैयार है। उन्हीं की कृपा से कोई भी हरि भक्ति कर रहा तो उन्हीं की कृपा से कर रहा है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी, भगवान श्री हरि कह रहे हैं। तो इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे से चलो, माता पिता की सेवा करो, कोई नशा न करो, कोई गंदा भोजन मत करो, मांस मछली ये सब, अंडा फंडा ये सब बहुत मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले आजकल के लोग जो है पतित होते चले जा रहे हैं। वो अपने को समझते हम वीआईपी हैं। आज कोई ब्याह भर उत्सव संपन्न नहीं माना जाता जिसमें शराब ना परोसी जाए, मांस ना परोसा जाए।
कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही समाज की हमारे, कि यही जितनी गंदगी परोसी जा सके उतने उत्तम वीआईपी पार्टी मानी जाती है। महाराज जी मैं उस जगह का पानी भी नहीं पीता जहाँ पे ये सब होता है। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छे। फिर नास्तिक कैसे हो? फिर तो बहुत बड़े आस्तिक हो। पहले था नास्तिक। तो कितनी अवस्था है, कई युग पहले के क्या अरे बच्चे में क्या आस्तिकता नास्तिकता, तो अब वास्तविक बात है। अब तुम समझदार हो गए हो, अगर अब नास्तिक होते तो हम मानते नास्तिक हो, तो वो तो बच्चापन था। अब कभी ऐसा मत सोचना, और खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर समाज सेवा करो। कभी किसी बूढ़े की, पशु पक्षी की सेवा मिल जाए, उनकी सेवा करो, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। नेहा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खराब स्वास्थ्य की स्थिति के दौरान योग, ध्यान और जाप में समर्पण और निरंतरता कैसे बनाए रखें, खासकर जब तब स्वास्थ्य की स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ करती हो तथा तर्क संगत हो? यदि हमें पता है कि शरीर खराब हो रहा है, ये छूटेगा आज नहीं तो कल छूटेगा, तो जो छूटने वाला है उसको क्या पकड़ना? राधा 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 राधा, जैसी परिस्थिति स्थिति है उसको सहते जाओ, नाम जपते जाओ, नाम में बल मिलेगा। चूंकि आपके पास नाम बल नहीं है ना, प्रभु का नाम बल नहीं है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो। इसीलिए भर्तरी जी ने लिखा है वैराग्य शतक में, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है या रोग दूर है तब तक अभ्यास कर लो भजन का, और नहीं फिर अभ्यास नहीं होने वाला। तो जहां पीड़ा होगी वहीं मन लगा रहेगा, प्रभु का भजन होगा नहीं। पर फिर भी जबान से राधा राधा रटो, क्योंकि शरीर जाएगा, आज नहीं जाएगा, कुछ वर्ष बाद जाएगा, पर जाएगा। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको मरना है। तो मरने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए, हम सब तुमको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। क्या तैयारी है? राधा 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 राधा। किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को किसी भी प्रकार से परेशान मत करो, हृदय को प्रसन्न रखो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करो और नाम जप करो, और जो कष्ट आवे उसे सह लो तो बढ़िया मंगल हो जाएगा। कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, जब भगवान अवतार लिए तो कष्ट सहना पड़ा भगवान को। वनवास, सीता जी का हरण, महाराज दशरथ जी का पधार जाना, कितना बड़ा, पूरी अयोध्या व्याकुल रही 14 वर्ष भगवान से। तो यहाँ जब भगवान अवतरित हुए तब तो चैन संसार ने लेने नहीं दिया, तो हम लोग तो जीव हैं, कैसे चैन ले पाएंगे? इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, और सब योगों का योग है भगवान का चिंतन। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो पद्मासन लगा के प्राणवायु रोकने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। सच्चा योग है चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करना। तो सीधे ऐसे राधा राधा बोल रहे हैं, एक दिन मन अपने आप किशोरी जी में लग जाएगा। राम राम बोल रहे हैं, मन एक दिन अपने आप प्रभु में लग जाएगा। जो हम बार बार बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही मन हमारा चिंतन करता है। 3 बातों पर अगर हम अंकुश कर लें तो हमारा भजन बन जाए। हम गलत न देखें, गलत न सुने, गलत न बोलें, प्रभु को देखने की चेष्टा करें, सब में भगवान विराजमान है, और नाम जप करें, और वाणी से नाम कीर्तन करें, कान से भगवान की कथा सुने, भगवान में भजन में रुचि हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, इन 3 का बड़ा प्रभाव है, आंख, कान और जबान। अगर इन 3 को हम सही कर लें तो सब सही हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम वही स्मरणम। जो हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, वही हमारी स्मृति में आ जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, शरीर की चिंता न करो। सब को इसका शरीर सही है, कलयुग है। छोटे छोटे बच्चे गोद में चश्मा लगा हुआ है, 500 शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है। मान लो 40-45 के बाद आंखों में आने लगता है, नजदीक की और दूरी की ये रोशनी में अंतर पड़ने। लेकिन छोटा बच्चा अभी गोद में है, उसको भी है। नौजवान लोग हैं, उनके हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर। तो यहां स्वस्थ कौन है? जो भगवान का चिंतन कर ले, वही खास बात है। नहीं तो कब कहां कैसे शरीर छूटे कुछ पता नहीं है। शरीर की ज्यादा चिंता ना करे, जो दुख आवे हमारे किए हुए पाप हैं, हम उनको भोग लेते हैं, खूब नाम जप करते हैं। अब योग का तो समय नहीं रह गया, योग लायक शरीरें नहीं रह गए हैं। हमें जो प्राणवायु का संशोधन करके आसनों पर बैठने का अभ्यास, वो भोगी पुरुषों के द्वारा नहीं होता, और हमारे शरीर सब भोगी हो रहे हैं। योग के लिए जो हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए ब्रह्मचर्य। अष्टांग योग की प्रारंभ की सबसे पहली भूमिका है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो कोई भी योग नहीं चल पाएगा, भक्ति योग भी नहीं सही चल पाएगा, क्योंकि व्यभिचारी भक्ति थोड़ी कर सकता है।
व्यभिचारी ज्ञान मार्ग में थोड़ी जा सकता है, व्यभिचारी योगी थोड़ी हो सकता है। और आजकल व्यभिचार तो मनोरंजन माना जाता है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये क्या गंदगी, और खूब बढ़ रही है गंदगी, खूब चल रही। हमें लगता है कोई ऐसा बिरला होगा जो ब्याह के पहले ब्रह्मचारी रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कोई बिरला ऐसा चाहे किसी भी क्रिया से वो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। आज ऐसी नवीन पीढ़ी में मलिनता फैलती चली जा रही है कि ये बिल्कुल लाखों में जो सत्संगी होगा वही, अन्यथा सब बच्चे बच्चियां परमार्थ से अध्यात्म से जो दूर है वो गिरते। वो योग कैसे धारण करेंगे? योग के लिए सबसे पहला चाहिए ब्रह्मचर्य, जिससे हम कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन या सिद्धासन में शांत बैठ सके, फिर 3 घंटा तक अभ्यास ले जाए। तो पहले आसनों का अभ्यास हो, फिर लेकिन इन सबका फल क्या है? भगवान का चिंतन करना। वो आराम से कर सकते हो, कुर्सी में बैठ के कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, चलते हुए, सेवा करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते। यदि आप राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, राम राम जप रहे हो, सबसे बड़ा योग हो रहा है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधनाओं का ये सुंदर फल है कि भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन होता रहे। बस चिंतन खास बात है, और वो शरीर अच्छा हो या ना हो। राधा राधा कहने में क्या जरूरत? जबान काम कर रही ना, राधा 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 राधा, फिर आप देख लेना। ठीक है। करमजीत जी पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माया जीव को सदा भटकाती है, जिससे जीव भगवत प्राप्ति करने के उद्देश्य को भूलकर सांसारिक क्रिया कहीं मिली माया आपको आज तक कि ये माया भटका रही है? पैसा वैसा, जमीन जायदाद देखते हैं लोग, उसके लिए बहुत कुछ गलत। नहीं, पैसा के बोलता है कि मेरे अनुसार चलो। आप पैसे को प्यार करते हैं, पैसा आपको प्यार करता है? हम पैसे को प्यार करने लग जाते हैं। हाँ, आपको जमीन जायदाद पकड़े है या आपने जमीन जायदाद को पकड़ा है? हम पकड़ते हैं। तो माया को आप पकड़े हैं या माया ने आपको पकड़ा है? हम माया को पकड़ लेते हैं। हाँ, आप सही करेक्ट बोल रहे हो। तो आपको अगर बुरा लग रहा है माया को पकड़ना, तो आप भगवान को पकड़ लीजिए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। नाम जप कीजिए, भगवान की लीला कथा सुनिए, भगवान के नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की लीला कथा गाइए, सत्संग सुनिए, दूसरों का उपकार कीजिए। माया नाम की कोई चीज ही नहीं। कौन सा बंधन है? आप सोचो, जब हम दूसरों का शोषण करना शुरू करते हैं पैसे के लिए, सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, तो माया लागू हो जाती है। माया अव्यक्त है, अचिंत्य है। भगवान की अचिंत महाशक्ति का नाम माया है। वो फिर हमको जलाना शुरू करती है, फिर हमें दंड देना शुरू करती है। नहीं, भजन करो तो देखो वही पैसा। अब मान लो आपके पास पैसा बढ़ा, 4 रुपए की माला ली और भगवान के गले में डाल दी जाके। 50 रुपया का मीठा लिया, भगवान को भोग लगाया, 50 लोगों को बांट। ये माया थी क्या? ये भक्ति थी ना? तो भक्ति बन गई ना। अब हम वही 50 रुपया के शराब पिए, अब वो माया बन गई। अब हम वही पैसा जो बड़ा व्यभिचार किया, मांस खाया, जुआ खेला, गंदे आचरण, अब वही माया बन गई, वो दुर्गति का कारण बन जाएगी। हमें लगता है यदि हम भगवान की शरण में होकर भगवान का आश्रय लेकर के चले तो माया नाम की कोई चीजें नहीं। ये शरीर माया, ये कपड़ा माया, ये माइक माया, ये लाइट माया, ये सब माया ही तो है। ये बाधक है या साधक है? आप बताओ। यहाँ साधक है ना? साधक है। अगर ये शरीर ना हो तो हम बोल नहीं सकते, अगर ये कपड़ा ना हो तो शरीर को हम सुरक्षित नहीं रख सकते, ये माइक ना हो तो सुन नहीं सकते, ये लाइट ना हो तो हम आपको नहीं देख सकते, आप हमें नहीं देख सकते। तो माया सहायक हुई ना। अब यही सामग्री का प्रयोग गलत आचरणों में किया जाए, वो माया हो गई, और इसी का सही आचरणों में प्रयोग किया गया, वही भक्ति बन गई। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। अब बोलो कहाँ माया है? और जब ये सब मेरा और मैं भोक्ता करता, तो मैं और मोर तोर तय माया। ये है माया। जय बस कीन्हे जीव निकाया, फिर जीव फंस जाता है।
और वो छूट नहीं पाता ऐसे जैसे हम माइक कस के पकड़ लें और बोले भैया इस माइक ने मुझे पकड़ लिया, आपको छुड़वा दो। अब नहीं छूट सकता। छूटेगा तभी जब आप छोड़ दोगे। आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ो। गुरु आपको उपदेश कर सकता है, छोड़ना आपको पड़ेगा। आपको पता है क्या गलत है और क्या सही है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है और भगवान सबको संकेत करते हैं, ये गलत है, ये सही है। सबको पता है ये गलत है। तो गलत चीजों को छोड़ दो और सही बात को पकड़ लो और नाम जप करो। सब कुछ भगवान का है आपके पास, ऐसा भाव रखो तो अभी अभी आनंद आ जाएगा। माया नाम की कोई चीज नहीं। समझ पा रहे आप? पंकज शंकर लाल जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें भक्ति के अलावा जिससे हम प्रभु के करीब जा सके? नाम जप के सिवा हम और कुछ नहीं बोल सकते। कुछ मत करो, ये तुम्हें करना ही होगा। बिना नाम जप कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी भव उतरहि पारा। एकमात्र नाम जप से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 1 रुपया मत खर्चा करो, केवल नाम जप करो। जो कर्तव्य कर्म करते हो वो भगवान को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। माम निस्मर युद्ध च, समझ रहे हो? अंदर ही अंदर नाम जप करो। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा है ना कोई। और जो कार्य कर रहे हो, चाहे जो कार्य हो, फावड़ा चलाना, व्यापार करना, नौकरी करना, जो भी कार्य है वो भगवान की सृष्टि का कार्य है। पर यह ध्यान रहे कि अधर्म नहीं होना चाहिए। अधर्म होगा तो जैसे घड़े में छेद है, आप अंजुल अंजुल पानी डालते हो कभी नहीं भरेगा। छेद बंद कर दो, एक बूंद बूंद डालते रहो तो भर जाएगा। तो राधा राधा जो नाम आपको प्रिय, खूब नाम जप करो और हर कर्तव्य कर्म को धर्म पूर्वक करो और भगवान को समर्पित कर दो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, तो बस भी ठीक है। और मतलब निगेटिव खान पान, बस तो चिंता मत करो, तुम जो कहा वो मान लो। हाँ। गौरव शर्मा जी यमुनानगर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग में काफी बार मुझे ज्ञात हुआ कि ज्ञान मार्ग के महापुरुष अंत में भक्ति मार्ग में बहुत से प्रवेश करते हैं, जैसे प्रकाशानंद जी महाराज, राधा बाबा जी। क्या भगवान शिव अपने भक्तों को ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति नहीं देते? जब शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे हमको गुलाब जामुन पसंद है, तो जब हम भोजन की बात करेंगे हम आपको पहले गुलाब जामुन देंगे, क्योंकि हमें पसंद है। तो भगवान शिव को प्रेम लक्षणा भक्ति पसंद है श्री हरि की। तो जिस पर वो प्रसन्न होते तो हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति दे देते हैं। वो उनको देते हैं जो शिव जी से कुछ नहीं मांगते, केवल ऐसे किए कि मैं आपका हूं। और अगर मांग ले मोक्ष तो मोक्ष दे देते हैं। लेकिन जिन्होंने मांगा ही नहीं, केवल ये कहा मैं आपकी शरण में हूं, जैसे नरसिंह मेहता जी भगवान शिव की शरण में सीधे रास में भेज दिया। जैसे प्रेमानंद भगवान शिव की शरण में हुए अनन्यता से, तो रास विलास भूमि वृंदावन में प्रिया प्रीतम के पास भेज दिया। राधा बाबा राधा 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 रे। तो ये औढ़र दानी है भगवान शिव। देखो उनके मस्तक पर जो गंगा जी विराजमान है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण का चरण धोवन है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापा पहारी पुनातुमाम। तो भगवान वैष्णवाचार्य हैं शंकर जी। तो जिनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया, उन भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति अपने दासों को दे देते हैं। जाओ प्रेम में डूबो मेरे श्री हरि के। और जिसने मोक्ष मांगा तो मोक्ष देते हैं। पूरी काशी नगरी को थोड़ी भेजते हैं वृंदावन, है नहीं? काशी नगरी वालों को तो आप मच्छर तक को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भगवान शिव पर्सनल पार्सल भेजते हैं। जो भगवान शिव के अनन्य है तो जाओ हरि की भक्ति करो। उन्हीं के बिल्कुल कट्टर अनन्य शिव के थे, कट्टर अनन्य बिल्कुल, मतलब मिलावट नहीं, केवल शिव। तो भेज दिया, इधर भेज दिया। उन्हीं की कृपा से होता है। महाराज जी, बहुत से शिव कट्टर अभी भी संन्यास मार्ग के पथिक हैं जो उनको शिवोहम या अगर उन्होंने मोक्ष चाहा है तो फिर नहीं भेजे, क्योंकि उन्होंने चाहा है ना। हमने कुछ चाहे नहीं। हम आप कहें जहां चाहो, चाहे जैसे चाहो, जहां चाहो, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका हूं, तो भेज दिए। अगर हम चाह रहे कि हम केवल आपको ही चाहेंगे और आजीवन आपको ही चाहेंगे और अपना मोक्ष, तो फिर वो नहीं करें। अब हम बैठे हैं शिव ध्यान में, अब एक आके पास में कह रहे चलो चलो वहां रास हो रही, हम कहा नहीं नहीं चलो,
तो वही प्रेरणा करें कि चले जाओ संत रूप में, मैं ही तो कह रहा हूं। वही संत तुलसी घाट में पीपल के नीचे बैठे हैं ध्यानस्थ, और आ रहा काशी में, और आ रहा कैसा होगा वृंदावन। अब ये कौन प्रेरित कर रहा है, कौन भेज रहा है? वही भेज रहे हैं, हमने तो कहीं सोचा नहीं था। तो ये सब खेल उन्हीं का है। हाँ, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव कृपा करते हैं, तब राम जी हरि श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है, उन्हीं की कृपा से। महाराज जी, माँ पार्वती को भी तो जैसे नारद मुनि या खुद भगवान शंकर ही आए थे जब तपस्या कर रहे थे कि आप भगवान विष्णु को तपस्या करो, उनको। वो बात अलग थी बच्चा, वो बात अलग थी। माता पार्वती जी भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं, ये बात भगवान शिव खुद जानना चाहते हैं कि कितनी निष्ठा है। तो भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों ने जाकर कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर को पति बनाने के लिए। शंकर जी के लिए इतनी तपस्या? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हरि पशुपति कपाली भूते सो। एक भी सोने का तो कुछ नहीं है, और आप ऐसे पति के। तो हम आपको इतनी तपस्या आप कर रहे हैं, वैकुंठनाथ को पति। माता जी ने क्या कहा? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राहों कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी और हर बार तपस्या करूंगी, पर वरदान यही चाहूंगी कि भगवान शंकर ही हमारे पति हों। निष्ठा की बात समझ रहे ना? हाँ, तो वहां पति प्राप्त करें निष्ठा के, और यहाँ सर्वस्व शिव को अर्पित कर दिया। अब हम शिव के पार्षद हैं, हमें भेजा, पर्सनल आदमी को भेजा जाता है, पर्सनल जगह में पर्सनल आदमी को भेजा जाता है। तो आप क्या समझते हो, श्री कृष्ण कौन है? काली। और राधा कौन है? शिव जी। आज हम तुम्हें राशि की बात बता रहे हैं, हमारे शिव जी ही तो राधा है। और गौरांग गंगाधरी राधा हुए, और मां भगवती श्री कृष्ण हुई। आप देवी भागवत में पढ़ के, एक दिन हमने कहा तो एक संत एक बैच में कहा, दूसरे में प्रमाण लेके आ गए। उन्होंने कहा ये देखो देवी भागवत में लिखा है, और पूरा कागज में लिखा हुआ कि भगवती अम्बा भद्रकाली जो है कृष्ण रूप में, और भगवान शिव राधा रूप में, दूसरा कोई। तो हम अनन्य हैं, हम कोई अनन्य थोड़ी अलग है दृष्टि में। जब अच्छा इतना ऐसे हाथ धर लें, दूर से देखो क्या नजर आएगा? शिव पार्षद नजर आएंगे कि राधा पार्षद नजर आएंगे? जब आप दूर से देखोगे तो यही लगेगा शंकर का पार्षद कोई बैठा है। चिन्ह देख करके लगेगा वैष्णव है, नहीं ऐसे कर ले तो शंकर पार्षद नहीं लगेंगे। तो बस वहां से भेजा गया पार्सल है, अब यहाँ का है। अपने मालिक के ही आए, कहीं और जगह नहीं आए, और कोई ठौरी नहीं है। जब जैसे वो कर्पूर गौरव, ऐसे हमारी प्यारी गोरी, तो वही भले है कोई दूसरा। अच्छा तत्व तो एक है कि नहीं है? तो फिर क्या परेशानी है यार? परेशानी तो ये हो जब अभिनय वाले को, अभिनेता को पहचानते ना तो परेशानी है। अभिनेता को पहचानते ना तो परेशानी हो जाएगी कि बड़ा ठीक है या बड़ा गलत है। और जब हमें पता है कि ना ये गलत है ना ठीक है, केवल अभिनय कर रहा है। भाई एक अभिनय में उसने देखा, वो कौन रोल होता है? खलनायक का, विलेन। एक में दुष्टता का रोल करता है और एक में सज्जनता का रोल करता है। तो जब दुष्टता का रोल करते दिखाई देगा तो आपको यही लगेगा ये दुष्ट नहीं है, ये बहुत बढ़िया आदमी है यार, पर क्या यार अभिनय करता है, पूरा दुष्टता का, बड़ा आनंद आएगा ना। तो ऐसे मेरा भगवान सृजन का रोल कर रहा है, पालन का रोल कर रहा है और नाश का रोल कर रहा है। जगत नाटक वैभवा, और अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। यही खेल उसका सृष्टि का। और सृष्टि से परे जो धाम का खेल है, तो अपने आप से अपने आप को वही राधा बनाए हुए, अपने आप से वही सखियां बनाए हुए, अपने आप को ही वृंदावन बनाए हुए, और अपने आप में खेल रहा है। दो नहीं है, एक ही तत्व है। जब ये रहस्य जान लिया जाता है तो फिर कोई संशय नहीं रहता है। समझ रहे? पर हमें बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे नौजवान बच्चे प्रश्न करते हैं ना,
धर्म संज्ञक, अध्यात्म संज्ञक तो अच्छा लगता है कि हमारी समाज सुधर रही है, हमारी समाज भगवान की तरफ चल रही। नहीं तो ये जो आजकल चला है ना, हम इसको हर उसमें कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये जहर है, हमारे जीवन को खोखला कर देगा। जैसे घुन लग जाए लकड़ी में तो ऊपर से लकड़ी दिखाई देती है, अंदर से बिल्कुल पूली हो जाती है। ये जो गंदी बातें चली हैं ये बहुत नाशकारी है हमारे समाज के लिए। बहुत धर्म से चलना चाहिए, इस शरीर को ऐसे अपवित्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना भगवान लायक रह जाता है ना गृहस्थी लायक रह जाता है। गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाता। हम कई बार कह चुके हैं कि जिन लोगों को होटलों की खाने की चाट पड़ गई उनको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता, नहीं लगेगा ना। तो आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो पति अच्छा लगेगा? अभ्यास बना लिया तुमने गलत, तो तुम एक पतिव्रत रह नहीं सकती, तुम एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते। अब बताओ, पत्नी उधर जा रही, तुम उधर जा रहे हो, क्या गृहस्थी? गृहस्थी तो यह है कि मेहनत करके घर में प्रवेश किए, मुस्कुरा दिए परस्पर और धर्म से चल रहे हैं तो जीवन सफल हो गया। यार प्यार में सफलता है कि पशुता में सफलता है? प्यार में सफलता है। नहीं, यही समस्या बढ़ती चली जा रही है। तब फिर ये जो गृहस्थी धर्म है ये नष्ट होता जा रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में समर्पण नहीं, भाई भाई में विश्वास नहीं, माता पिता पुत्र में विश्वास। अब देखो कैसा समय आता चला जा रहा है कि एक गृहस्थी जो बहुत खिला हुआ परिवार रहता था वो आज सब मुरझाया हुआ हो रहा है, क्योंकि गंदी आदतें हो रही। जिस हिसाब से हवा चल रही है तो और बढ़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। इसीलिए हम हर उसमें कहते हैं कि जितने के कान में पहुंच जाए, जितने संभल जाए कि अब लो नसानी अब ना नसइयो। गलत आचरण मत करो। दोस्त 100 बना लो, दोस्त बनाने में क्या परेशानी? गलत आचरण करना कहता है क्या कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है? जो गंदी बात से हटाकर अच्छी बात में चलावे। नहीं, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। लेकिन ये कौन सा है कि मतलब गंदे आचरण करते चले जाओ, जीवन बर्बाद करते चले जाओ। जब अपनी पत्नी मिले और फिर अपने दिल का दरवाजा खोल दो और प्यार करो, आजीवन प्यार करो, क्या परेशानी है? भगवान ने बनाया है धर्म, भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया, ये क्या हम इसीलिए कह रहे हैं होश में हो जाओ, होश में हो जाओ। तुम आज जो गंदी बात कर रहे हो वो तुम्हारे पूरे जीवन और पूरे परिवार के लिए नर्क कर देगी। वो आदत है, आदत क्या करोगे? जब आदत बना ली है कई पुरुषों से मिलने की, कई स्त्रियों से मिलने की, तो तुम आगे नहीं ठीक रह सको। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप बोलो ठीक है आप गलत हो, लेकिन क्या आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ हो? ठीक है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलती रही, लेकिन क्या ब्याह के बाद ये बर्दाश्त होगा कि मेरा पति किसी और के साथ हो? तो पहले अगर पवित्र जीवन होता, पाणी ग्रहण होता, तो कितना बढ़िया मंगलमय होता। गुरुजी हम लोग के कॉलेज में जो बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है या जिन बच्चियों के पास बॉयफ्रेंड नहीं है, उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ये ऐसा स्वभाव बन गया है। जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो अब आपकी कृपा, हम में तो कुछ सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से अब सब में माता की दृष्टि होती है। बहुत और तो हम लोग को अपने बैच से जिस बैच में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के काफी सारे जो दोस्त थे वो हम लोग को दोस्ती से अलग कर दिया गया हमको। और ये कहते हैं अरे ये तो बड़ा भगत बनता है, इसको हटाओ इसको कॉलेज साथ। तो बढ़िया बच्चा, देखो तुम्हारा संबंध जोड़ दिया गया भगवान से। बुराई तो नहीं कर रहे, गाली तो नहीं दे रहे, कह रहे भगत मतलब भगवान से संबंध जोड़ दिया। ए बच्चा देख लेना जीवन कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा जीवन होगा। बस भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, लोगों को कहने दो, इनकी बातें ना सुनो। ऐसे भी मित्र है बाबा जो हृदय के काफी करीब है, तुम सोचते हैं कि प्रयास करते हैं कि कैसे भी हो ये भी निकल जाए, ये भी उससे जिस स्थिति। नहीं, आप उनसे निकालना चाहते हो। हाँ बाबा। हाँ, लेकिन जब तक बच्चा निकलना नहीं चाहेगा तो कोई नहीं निकाल सकता। आप निकलना चाह रहे हो इसलिए हमारी बात आपको समझ में आ रही, और जो निकलना नहीं चाहते हो नहीं निकल पाएंगे। बच्चा, ये अवस्था बहुत बावरी अवस्था होती है। इस अवस्था में सुधर जाए तो हमारा देश सुधर जाए। ये हम कई बार कहते हैं। इन्हीं बच्चों में जो पढ़ रहे हैं, कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई संत बनेगा, कोई मास्टर बने। अब हम भी तो स्कूल में पढ़ते थे, पाटी छुया लेके हम भी तो उसी स्कूल में गए थे। कौन जानता था ये संत बनेंगे? तो यही बच्चे तो हमारे भारत के भविष्य है। जब इनके चरित्रहीन हो जाएंगे तो चरित्रहीन पुरुष भारत का भविष्य नहीं हो सकता। हमारे यहाँ राम चरित्र गाया जाता है, चरित्र की महिमा है, और हमारा चरित्र बिगड़ रहा है नए बच्चों का। तो हमें माता पिता से, अपनी समाज से, उन बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिसको तुम खिलवाड़ समझ रहे हो ये हमारे देश की शान बनेगा। आप ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो जाए तो खूब अपने धर्म के अनुसार चलो। अगर ब्याह में भी अगर मन ना हो तो भजन करे, डट के भजन करे।
कितने शादी में भी बिल्कुल इच्छा नहीं है मुझे। हाँ, तो डट के भजन करे, अपने माता पिता के पास रहे और डट के भजन करे, उसमें कोई परेशानी नहीं। लड़कियों को तो रखने के लिए माता पिता तैयार नहीं होते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जब अपनी निष्ठा पे आओगे तो कौन तो ये निष्ठा गलत तो नहीं है महाराज जी? नहीं, गलत नहीं है। अगर हम भगवान का वर्ण करते हैं तो गलत कैसे? मीरा जी ने जोर से अपने जब ब्याह हुआ ना तो जोर से कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उनके पति जी गुरु मानते थे मीरा जी को। तो कितनी ऐसी गंगाबाई, यमुनाबाई, करमेठी बाई, करमती बाई, कितनी एक से महान महान भक्ता हुई हैं जो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हुई। और सबसे बढ़िया प्रमाण है, बहुत सी ब्रज गोपियों के ब्याह हो गए थे और बहुत सी गोप कुमारी कन्याएं थी, सबने श्री कृष्ण को पति रूप में वरण किया और परमहंसों के द्वारा बंदनी हुई, परमहंसों के द्वारा बंदनी हुई। पर गंदी बात ना करे, डुप्लीकेट जीवन ना चले। नहीं, अगर ब्याह ना करे तो फिर पक्का चले सही ढंग से, पक्की बात समझ लो ना। गृहस्थी लायक ना विरक्ति लायक, तो मतलब क्या रह गया? फिर चले तो ऐसे चले, आंख उठा के किसी की तरफ ना देखे। और ऐसा कि माता पिता नहीं रखेंगे, नहीं। अगर आप ईमानदारी से सच्चाई से भजन करोगे तो भगवान सबकी बुद्धि बदल देंगे। भगवान सबको आपके प्रति आदर भाव कर देंगे, सब आपको आदर भाव से देखने लगेंगे। इसलिए सब लोग नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, पवित्र जीवन ही आनंद में जीवन होता है। आशुतोष मिश्र जी सुल्तानपुर से। जी महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, कागभूषुंडी जी हमारे आध्यात्मिक जीवन के आदर्श हैं। भगवान श्री कृष्ण को स्वामी भाव से भजते हैं, हरे कृष्णा नाम का जप करते हैं। मन बहुत चंचल और कभी भगवान से निकटता पाने के तो कभी ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारियां चिंता को लेकर खींचता रहता है। महाराज जी, द्वंद जीवन में हाँ, ये मन की दशा है। देखो, ये मन जब तक भगवदाकार नहीं होता तब तक इसकी दशा है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। इसके बड़े रंग हैं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। कभी इसे संसार सत्य लगता है, कभी भगवान सत्य लगते, कभी वैराग्य चढ़ता है, कभी संसार का मोह राग चढ़ता है। इसकी कोई भरोसे वाली बात नहीं है। भरोसे वाली बात है जिह्वा से हर समय नाम जप करना। कौन सा नाम प्रिय है? हरे कृष्ण जपते हैं। तो ये हर समय श्वासों में बसाओ, हर समय, और इसका फल होगा राधा नाम। पूज्य राधा बाबा जब आए तो सोहमस्मि तिव्रत्य खड्डा सोहम, फिर जब भाई जी की कृपा हुई तो महामंत्र, फिर और जब प्रीति बढ़ी तो राधे श्याम राधा कृष्ण जुगल, फिर बाद में जब परिणाम आया तो राधा 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 राधा, गीता वाटिका राधा बाबा, तो उनका नाम ही राधा बाबा पड़ गया। गीता जी नियमित पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी, और स्वामी राम सूरदास जी को अपना मानसिक गुरु मानते हैं। उनको कभी देखा नहीं हमने जी। उनकी बातें आपसे बहुत मिलती हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं, गुरु दीक्षा चाहते हैं आपसे। गुरु दीक्षा तो बात अलग है, पहले अपने भाव को ये दृढ़ करो, किसी एक भरोसे पे हो। ये भक्ति मार्ग जो है भरोसे से चलता है। जैसे ये कहीं करोड़ा कहीं की ईंट, ऐसे बिल्डिंग नहीं बनती है। ये जो भाव की बिल्डिंग बनती है ये ऐसे नहीं बनती कि वहां की सीमेंट, वहां का मोरम, वहां की ईंट, वहां, ऐसे नहीं। सांगो पांग उपासना और ताही को या रस का अनुभव होए, हमारे महापुरुष कहते हैं। सांगो पांग कासो कहे, भाषा समझ रहे ना, सांगो पांग कासो कहे, जाको इष्ट एक होए। एक इष्ट, इष्ट को कंत कहते हैं। एक कंत, एक संत, एक मंत्र, एक पंथ, एक ग्रंथ। जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना करते हैं हमारे कंत, तो श्यामा श्याम के ही मंत्र, श्यामा श्याम में ही डूबे संत, और श्यामा श्याम का ही ग्रंथ, और श्यामा श्याम का ही पंथ, माने उपासना का मार्ग। तो सांगो पांग उपासना होए, तब या रस की सिद्धि होए। अब जब हमारी उपासना में आओगे तो सब बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। सूदो चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का है। इसलिए काफी समय तक सत्संग करो। हम बात सबकी करते हैं, महापुरुषन ने सब रस गायो, यह देखनो है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो। समझ पा रहे हो? महापुरुषन ने सब रस गायो, लेकिन देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो। जहां हियो ठहरानो, ताको गहनो। तो जब हमारे से दीक्षा लेने की बात आएगी तो आपको पहले ये देखना है कि इनका उपासना का स्वरूप क्या है, इनका
क्या तरीका है, कौन से मार्ग के प्रतीक हैं, क्या उद्देश्य है, ऐसे से ऐसा किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। प्रवचन सुनकर गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रवचन तो सार्वजनिक हो रहा है। इनका मन कहाँ लगा है, इनकी उपासना क्या है, इनकी पद्धति क्या है। संतों के बीच में बैठो, साधकों से मिलो, बातचीत करो। वर्ष भर जब ये पता चल जाए कि आप हाँ ठीक है, तब गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। सहसा गुरु नहीं बना, और जब गुरु बना ले तो फिर गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहे जैसे अब हमारे पर ब्रह्म परमात्मा हो, अब उसके आगे हम नहीं देखेंगे कि कोई गुण है या दोष, हमारे पर ब्रह्म परमात्मा। पर तब जब पहले मन मिले, इष्ट मिले, भजन रसरीति मिले, और समझ में आ जाए मैं कृतकृत्य हो गया, और वो जो बोले सो मान ले, तो बात फिर चल जाएगी, फिर चल जाएगी। स्वामी राम सुखदास जी यही कहते थे, कंठी बंधवाने से कोई गुरु या शिष्य थोड़ी हो जाता, बात मानने से होता है। मान लो मेरी बात मान लो, स्वामी जी ये कहते थे, बात मान लो, वही गुरु शिष्य हो गया। स्वामी जी ने एक को भी कंठी नहीं बांधी, कहते थे बात मान लो मेरी, तो वाणी गुरु है, वाणी गुरु है। हाँ, बात मानने की आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अपने जिन महापुरुषों को हमने अपना माना, यदि हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो उनके शिष्य ही हैं, और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो फिर भेष भी ले लो तो बेकार है। महाराज जी कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो अभी तक हम वही मानते हैं कृष्ण। अच्छा ये बताओ, कृष्ण भगवान तुमको डांटने आएंगे? हमको चाहिए माँ के समान गुरु, जो हमें डांट भी सके और हमें हाथ पकड़कर प्रभु के तक ले भी सके। अब जैसे देखो, भगवान को भोग लगाओ, उत्तम बात है, वो ना ये नहीं बताएंगे कि नमक इसमें कम है, आज चीनी ज्यादा डाल दी, आज सब्जी में अमुक, वो नहीं बताएंगे। लेकिन संत को पवाओ, फिर पूछोगे तो बता देंगे भाई आज ऐसा ऐसा रहा। तो संत के प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु कौन है? हरि है, कृष्ण है। तो कृष्ण रूप में नाम उनको देख पा रहे हैं, और वो कृष्ण सबके हृदय में आज से नहीं अनादिकाल से थे, पर आज तक उद्धार नहीं हुआ। वही श्री कृष्ण बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, तुम महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। वही श्री कृष्ण जब गुरुदेव के रूप में मिलते हैं ना, तो सब मन नाश हो जाता है। इसीलिए भगवान स्वयं आज्ञा करे, मोते अधिक गुरु ही जी जानी, हृदय में मेरे से भी अधिक गुरुदेव को समझे। तो श्री कृष्ण हमको डांटेंगे नहीं, श्री कृष्ण हमको प्रगट में आकर के समझाएंगे नहीं, लेकिन श्री कृष्ण जब प्रगट गुरु रूप रख लेंगे, तब फिर वो हमको डांटेंगे भी, दंड विधान भी कर देंगे, और हमको समझाएंगे भी, और उनकी दृष्टि में दृष्टि मिलाकर हम बात भी कर पाएंगे। अगर केवल भावात्मक गुरु की बात ही होती तो श्री कृष्ण जी को क्या किसी गुरु की जरूरत है? लेकिन क्या भावात्मक गुरु माने या संदीपनी जी को गुरु माना? संदीपनी जी, संदीपनी जी को प्रगट। हम पहले भगवान को गुरु माने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें आप अपने उस रूप में ले जाओ जहां प्रगट रूप में गुरुदेव बनाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। बिना प्रगट गुरुदेव के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। तो बिना गुरु के तो, अब जैसे हम आपको उपदेश कर रहे हैं, आपको सब कर रहे हैं, लेकिन जो अपने गुरुदेव के सामने जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे महसूस होता है अंदर से कि जैसे हम अपने बिल्कुल भगवान के सामने आए हैं, और बिल्कुल जाते ही एकदम पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है, मेरे पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान, साष्टांग दंडवत। और जब उनकी दृष्टि पड़ती तो ऐसा लगता है मतलब कि हमारा राज्याभिषेक हो गया। जैसे किसी का राज्याभिषेक हो ना आनंद में, तो जब गुरुदेव मुस्कुरा के देख लिए तो ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। राधा वल्लभ जी हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन गुरुदेव के दर्शन से जो सुख मिलता है वो हम आपको बताएं कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए राधा वल्लभ लाल जी ये रूप रख के आए, हमारे लिए पर्सनल आए, हमारे लिए पर्सनल अवतार है। ये सार्वजनिक अवतार नहीं, ये मेरे लिए गुरु का पर्सनल अवतार है। हमारे अभिमान को कौन नष्ट करेगा? हमारे अभिमान को प्रगट में गुरुदेव नष्ट करेंगे। गुरुदेव के समान मतलब कोई नहीं है, भगवान ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान है। पर गुरुदेव जैसा रूप भगवान तो सबके हृदय में कब से है, क्या उद्धार हो गया क्या? सोचो आप जरा। लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप धारण कर लेते तब परम कल्याण हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का दासा। भगवान के दासों का सानिध्य मिले
और उन पर हमारी भगवत बुद्धि हो जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए, एक परिवर्तन सहज हो जाता है। हम कह रहे हैं भगवान सबके हृदय में क्या परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वही भगवान जब संत रूप में मिलते हैं परिवर्तन हो जाएगा पक्का। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, जो जप कर रहे हो वही जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति कराओ। बस सच्चा संबंध तभी होगा जब यहां से हमारे हो जाए हाँ, और आपके अंदर भूख पैदा हो जाए, गुरु की भूख पैदा हो जाए ना, कि अब जैसे भगवान की भूख पैदा हो जाती है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। ऐसे गुरुदेव का विरह सतावे कि हे गुरुदेव आपके बिना चैन नहीं पड़ रहा, कहाँ हो, किस रूप में हो, मुझे मिल जाओ, या तो मुझे पकड़ लो या अपने पास बुला लो, दो में एक बात कर लो। तो ये भगवान से प्रार्थना करो, वो सब सजा देंगे, वो सब बना देंगे। आओ कैसा बाबा आपका? बस आप सबकी कृपा से चल रहा है, चरण कृपा से चल रहा है। अरे वाह। नंदलाला की पूरी कृपा है तो कोई बाबा आप तो नंद बाबा देव आए हुए हैं। आज तो पूरा ब्रज आयो तेरे पास। अच्छा। नंदगाम थे, बरसाने थे, वृंदावन थे, अब तो पूरा ब्रज तेरे पास है बाबा। अब बताओ बाबा हमारी बात चल रही कि बाबा पहले कहाँ जावे को, बरसाने जावे को, नंदगाम जावे को। बाबा तुम ही बता दो पहले कहाँ जाएंगे, बरसाने बता दो जाएंगे। नंदगाम बाबा बरसाने को भैया ठीक है माने पुरुषवान के जमाई की हम ना बोलेंगे, हम तो राधा रानी की जय बोलेंगे। आखिर में पुरुषवान को जमाई कैसे बोलेंगे? क्यों बाबा? देखो हम विनोद में तो दोनों को ऐसे कह सकते हैं, लेकिन जब हम भाव में देखते हैं तो हमारी आंखें दो हैं लेकिन दृष्टि एक है। अब हमारी ये प्यारी आंख है कि ये प्यारी आंख है, दोनों के तारे दोनों नैनों के तारे हैं, कहने को दो हैं। न श्याम सुंदर अलग है न प्रिया जी अलग है। अगर हम राधा किशोरी की जय बोलते हैं तो श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं, और जब हम श्याम सुंदर की जय बोलते हैं तो लाडली जो मुस्कुराती है, और राधे श्याम की जय बोलते हैं तो दोनों मुस्कुराते हैं। केवल हम लोग जैसे हास्य विनोद करते हैं ना आपस में, तो मेरी महारानी श्री राधा रानी, जब कहेंगे ना कि हमारे लालजू महाराज तो जिनके आगे हाथ जोड़कर पान की टीकदानी लिए खड़े हैं, वो मेरी महारानी जू। लेकिन मेरी महारानी जू को देखो जी, अद्भुत। हाँ, दृष्टैव चंपक लते चमत्कृतांगिम, लाल जी को देखकर चंपक लता की तरह चमत्कृत हो जाती है। और श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, ऐसे रटती रहती है श्याम श्याम श्याम, और वो रटते राधा राधा राधा। तो हम लोग विनोद में तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे हम दो नेत्र वाले हैं पर हमारी दृष्टि एक है, ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम एक है, इतना भी अलग ले जाते हैं। हंसी ठट्टा चलते रहे, नंदगाम ऊंची नीची होती रहे। हाँ, हमारे तो दोनों प्राण है, दोनों प्राण है हमारे, तो दोनों प्राण है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा